My greetings to every listener and viewer of this lesson. This lesson is based on tenses. ये lesson tenses पर based है. इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस का कितना एक्सटेंसिवली यूज़ होता है और कितनी इम्पोर्टेंस उनकी होती है, इस चीज़ से हम सभी लोग परिचित हैं और बहुत एक्सटेंसिवली हम लोगों ने टेंसेस अपने सिलेबस में अभी तक पढ़े होंगे. तो व्हाट इज़ इन फैक्ट द यूटिलिटी ऑफ द टेंस? हम लोगों को टेंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इससे हमें एक्चुअली किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है? इस चीज़ को बहुत एक्सटेंसिवली हम लोग इस लेसन में देखने वाले हैं. तो क्या यूटिलिटी है और क्या क्लासिफिकेशंस हैं टेंसेस के, हम इन्हें किस वजह से किस इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ ऑल ऑफ़ यू कि टेंस से हमें मालूम क्या पड़ता है, जो कि सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है इस लेसन का. टेंस से बेसिकली हमें टाइम मालूम पड़ता है कि कोई भी प्रोसेस या कोई भी इवेंट जो है वो किस टाइम की कैटेगरी में हुई है, प्रेजेंट की कैटेगरी में हुई है, पास्ट में हुई है या फिर फ्यूचर में वो होने वाली है. और इसके साथ में ही, क्योंकि इतना ही जानना काफ़ी नहीं होता, इसीलिए इसके साथ में ही टेंसेस को कुछ सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, क्योंकि एक मेटिकुलस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. जैसे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में कभी भी कोई घटना हुई है तो उसका डायमेंशन क्या है. उसका डायमेंशन ये है कि वो घटना रेगुलर होती है, या ये है कि वो अभी कंटिन्यूसली चल रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो चीज़ हो चुकी है या वो चीज़ चलती आ रही है. तो ऑल द थ्री टेंसेस वन बाय वन आर एडजॉइंड विथ दीज four categories according to our convenience and our need, and hence we are going to get the exact information about some event or some process. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी कि हम किस तरीके से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ एडजॉइन करते हैं, और उसके बाद हमें अपने रूटीन में जिस जिस तरह के टेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं, जो जो सेंटेंसेस की हम बात करते हैं, वो सभी किसी न किसी रूप में इन्हीं कैटेगरीज में फॉल करते हैं. ये हम लोग देखने वाले हैं. So in this sequence, the first tense that we have mentioned over here is present simple tense. This is the combination of present tense with category simple. तो देखिए ये किस तरह का एक स्ट्रक्चर है. ये इस तरह का स्ट्रक्चर है कि कोई भी इवेंट, कोई भी घटना जो प्रेजेंट में होती है, यानी ता है, ती है, ते हैं, ये थीम जो हिंदी की है, ये हमारी प्रेजेंट सिंपल वाली थीम है. तो इस थीम में अ फ्यू सेंटेंसेस वी हैव एग्जाम्पलाइज्ड ओवर हेयर. दैट इज फर्स्ट वन, Mohan goes to club daily. Second, Sheila doesn't watch movies daily because there is a requirement of framing one negative and one positive sentence of assertive category. And third one, where do you play daily and why don't you get up early? So these four sentences you can see very clearly that indicate two words, present simple tense. देखिए यहाँ पर मोहन गोज़ टू क्लब डेली में हमारा मीनिंग जो एक हिंदी में होता है वो ये होता है कि मोहन क्लब डेली जाता है. शीला मूवीज़ रोज़ नहीं देखती है. आप रोज़ कहाँ खेलते हैं. एंड द फोर्थ वन इज़, आप जल्दी क्यों नहीं उठते हैं. तो आप इन सेंटेंसेस में एक सिमिलैरिटी पा रहे होंगे, और वो सिमिलैरिटी ये है कि कोई भी इनमें से चीज़ रेगुलर है, इनमें से सारी चीज़ें रेगुलर हैं और प्रेजेंट में हैं, और वो एक तरह की रेगुलरिटी लिए हुए हैं. सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें कोई चीज़ होती है. और इसको किस तरह से हम अपने फॉर्मूले में इसको फ्रेम करते हैं, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एंड देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर हमको डज लगाना है, कहाँ पर हमको डू लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज़ होती है दैट इज़ आइदर डू और डज. तो इन केस वी हैव द प्रोनाउंस लाइक ही, शी, इट, दैट, देन इन दैट केस वी हैव टू यूज़ डज. इफ इन केस वी हैव I, we, they, you, then in that case do will be the helping verb that we have to use. So this is about the tense that we have covered so far, that is present simple tense. Now moving forward to the next one, that is present continuous tense. So what does it tell us? As per the title, what does it tell us? It tells us, first of all, it is in present, and secondly, some process is continuous. तो कोई चीज़, कोई इवेंट, कोई प्रोसेस जो कि प्रेजेंट में चल रहा है इज़ present continuous tense. So a few examples like the previous one we have mentioned as well here.
And the first one is he is watching movie right now. He is not going anywhere. Are you going to see him? Why are you not coming today? So in these 4 sentences we can see that 2 assertive sentences we have written over here and 2 interrogative sentences we have written over here. So there is a thing that is going on. क्वेश्चन में भी कोई चीज़ ऐसी है जो लगातार चल रही है और असर्टिव सेंटेंसेस में भी कोई चीज़ ऐसी है जो लगातार चल रही है. लाइक हेयर द वर्ब इज वॉच, ही इज़ वॉचिंग. एंड द सेकेंड वन वर्ब इज गो, ही इज़ नॉट गोइंग. तो go, watch, again come, all these verbs are in a continuous manner mentioned in our sentences. So we can understand very clearly कि something is going on, कोई चीज़ जो अभी चल रही है तो वो present continuous tense के अंडर में fall होती है. And formula that we have mentioned here, subject plus either is or am or are plus verb plus ing plus object. Here, how do we have to use is or are or am? How do we have to choose? When we have he or she, then in that case is. In case of we, you and they, are. In case of I, am. This is how we are going to select our helping verb according to the pronouns that we have in our sentences. So we are going to move forward thereafter. And the third combination is present perfect tense. अब देखिए perfect tense की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि present perfect tense में जब हम इसको लेते हैं, perfect tense कोई भी हो, perfect का मतलब होता है कोई चीज़ जो हो चुकी है, चुका है, चुके हैं. If in combination with present tense तो चुका के साथ है आता है. कोई भी चीज़ जो हो गई है वो हमारा perfect tense है. तो एक तो ये हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें हमें सबसे ज़्यादा याद रखने लायक चीज़ जो है वो ये है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है. लाइक वी कैन सी इन द सेंटेंसेस दैट वी हैव मेंशन्ड क्लियरली ओवर हियर, आई हैव सबमिटेड द बुक, आई हैवंट रेड द बुक टिल नाउ, हैव यू बीन टू शिमला, हैवंट यू रिटन एनी लेटर टू हिम. सो इन दीज सेंटेंसेस यू कैन सी सबमिटेड, रेड, बीन एंड रिटन. All these forms are third forms of their root words. Submit is the root word, submitted is third form. Read is root word, again read is third form. तो third form हमारा present perfect tense के केस में mention होता है. So here we can see that in present perfect tense helping verb has or have will be used. अब हम इसको किस तरीके से चुनेंगे कि कहाँ has हमें यूज़ करना है, कहाँ have हमें यूज़ करना है. तो it's very simple, it's really very simple to understand that how do we have to choose either has or have, how we have to choose, and that is in case of I, we, they, you, we have to choose have. In case of he, she, it, that, we have to choose has. So this is the first thing to remember, and the second thing is again that is third form of the verb we have to choose. So hopefully it is clear, subject plus has or have or verb third form plus object. Now in the category of present tense we are moving towards our fourth one, that is present perfect continuous tense, and this tense is somehow taken difficult by a lot of readers, but in fact it is not. It can be understood very easily. ये एक इस तरह का टेंस है, कोई भी चीज़ जो होती आ रही है is present perfect continuous tense. Over a period of time, if something has been happening, that is present perfect continuous tense. So one thing in any kind of perfect continuous we have to keep remember, that is been is the essential most part of any perfect continuous tense. So always we are going to keep this thing remembered. Been हमें यहाँ पर use करना ही करना है. The sentences that we have framed: he has been writing a novel for past 3 months. He hasn't been receiving any money since August. Why have you been doing it for so long? Why haven't you been doing work? So in all these sentences you can see very clearly that something that has been going on, कोई भी चीज़ जो होती आ रही है is present perfect continuous. अब यहाँ been का use होगा ही होगा. And there is no need to be confused. This tense is exactly and very clearly
डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कंफ्यूज्ड होने की हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जो कि प्रोसेस चल रही है और जिसमें बीच में कोई टाइम गैप्स नहीं है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जो कि होती आ रही है, यानी जिस चीज़ में एक कंटिन्यूएशन ऑफ एक्शन नहीं है, हालांकि वो हो रही है तब से होती आ रही है, बट एक्शन का उसमें कोई कंटिन्यूएशन नहीं है। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट दिस सेंटेंस, this tense from present continuous tense. So we have mentioned the formula over here, that is subject plus either has or have plus been plus verb plus ing plus object plus if in case you have the time then you can mention, if in case you don't then you have to simply give that up. So what are the two things that we always have to keep in our mind while framing the perfect continuous tense? First is been is most vital part of this tense. So been will always be used. And second is what I have mentioned here, since or for. How do we have to choose? It's very simple to choose again. The thing is that if in case you have a certain degree for time, like August month, 9 o'clock, morning, this year, that year, or a specific month or a specific date, whenever you have any specific degree of time, you can put since. And if in case you don't have the specific degree of time, you just have amount of time, then in that case you have to use for. So this is about present perfect continuous tense. So this lesson was based on the present tense, and entirely we have covered our present tense and all the parts like simple, continuous, perfect and perfect continuous. Hopefully it is clear to everybody, and this was about the present tense. So there will be the next lesson based on forthcoming part of tenses, and it will be based on past tense. So thank you very much to read and to listen this. Thank you once again.